दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के हिंदुत्व में कहां पर जाकर फिट बैठते हैं अम्बेडकर। मुक्ति बोध क्लास पॉलिटिक्स की बात करते थे और उनकी ये लाइन आज भी सवाल के रूप में उछलती रहती है। एक लाइन का ये सवाल भारतीय समाज और राजनीति में आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आम आदमी पार्टी जब बनी तब अरविंद केजरीवाल को लेकर भी ये सवाल उठता रहा है कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है। यहां तक कि अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है। अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो क्लिप आए दिन शेयर होता रहता है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा कि नानी अब तो तुम बहुत खुश होगी, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी ने जवाब दिया कि नहीं बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसा किसी मंदिर में नहीं बस सकता। केजरीवाल ने 2014 में अपनी नानी की ये कहानी सुनाई थी, लेकिन इसी साल 11 मई को गुजरात के राजकोट में अरविंद केजरीवाल ने अपनी नानी के उलट एक बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनाई। इस कहानी में केजरीवाल बताते हैं कि बूढ़ी अम्मा आई, आकर धीरे से मेरे कान में कहा, बेटा अयोध्या के बारे में सुना है? मैंने कहा अयोध्या जानता हूँ अम्मा, वही अयोध्या ना जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। वो बोली हाँ वही अयोध्या, कभी गए हो वहां पर? मैंने कहा हाँ गया हूँ, राम जन्मभूमि जाकर बहुत सुकून मिलता है। वो बोली मैं बहुत गरीब हूँ, गुजरात के गांव में रहती हूँ, मेरा बहुत मन है अयोध्या जाने का। मैंने कहा अम्मा आपको अयोध्या जरूर भेजेंगे, एसी ट्रेन में भेजेंगे, एसी होटल में ठहराएंगे। गुजरात के एक बुजुर्ग और माताजी को हम अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे। अम्मा एक ही विनती है, भगवान से प्रार्थना करो कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। जब केजरीवाल ने नानी की कहानी सुनाई तब आम आदमी पार्टी कच्ची उम्र में थी और इस साल मई महीने में बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनाई तो उस समय पहले वो वयस्क हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल ने शायद अपनी नानी की बात नहीं मानी। वो पिछले साल ही अयोध्या गए और रामलला के दर्शन किए। केजरीवाल न केवल खुद अयोध्या में जाकर रामलला का दर्शन कर रहे हैं बल्कि हिंदुओं के बीच चुनावी वादा भी कर रहे हैं कि वो बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पे अयोध्या ले जाएंगे। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला मंदिर के पक्ष में सुनाया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ना एक अवैध कृत्य था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी सवाल भी उठे थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गांगुली उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने अयोध्या फैसले पर कई सवाल खड़े किए थे। जस्टिस गांगुली का मुख्य सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर हिंदू पक्ष को विवादित जमीन देने का फैसला किया है वो उनकी समझ से परे है। केजरीवाल खुद को राम भक्त बताने के अलावा अंबेडकर के सिद्धांतों को भी अपनाने का दावा करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल की घटना में उनके अंबेडकर प्रेम पर सवाल उठ रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट के दलित चेहरे थे, वहीं बौद्ध हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी रिजर्व सीट से वो दूसरी बार विधायक चुने गए। वो खुद को अंबेडकरवादी बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2017 में राजेंद्र पाल गौतम को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। गौतम की एंट्री को उसी रूप में देखा गया जैसे शीला दीक्षित और बीजेपी की सरकारों में प्रतीक के तौर पर दलित चेहरे रखे जाते थे। 5 अक्टूबर को राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली में एक कार्यक्रम में मौजूद थे जहां सैकड़ों हिंदू बौद्ध धर्म अपना रहे थे। राजेंद्र पाल गौतम कार्यक्रम में मंच पर थे। राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि वो सालों से इस कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। यहाँ बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले लोग वही संकल्प दोहराते हैं जो भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म अपनाने के दौरान लिया था।